हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है समास, और ये समास टॉपिक का पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 पहले ही बना चुका हूँ, जिसमें मैं अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, इसमें जो बचे हुए जो समास हैं उनको कंप्लीट करेंगे, जिसमें कर्मधारा समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। इनको इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे तीसरे नंबर का जो समास होता है वो होता है कर्मधारय समास। ठीक है, तीसरे नंबर का कौन सा होता है? कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में क्या हो, उपमा उपमेय हो। ठीक है, उपमा उपमेय का संबंध हो, तो वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है कर्मधारय समास। ठीक है, अब अगर इनकी पहचान की जाए कि कर्मधारय समास कौन सा है, इसमें क्या होता है, जब आप कोई शब्द का विग्रह करेंगे, ठीक है, शब्द का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर आपको क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या आएगा, है जो या के समान। ये दोनों आएंगे, इसकी पहचान होती है कर्मधारय समास की। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला है चरण कमल। ठीक है, तो इसमें देखिए लिखा है कमल के समान चरण। अब देखिए ये के समान है ना, ये है विग्रह। ठीक है, तो और दूसरा है देखिए कनक लता, कनक की सी लता, कमल नयन, कमल के समान नयन, प्राणी पिए, प्राणों के समान प्रिय, चंद्रमुख, चंद के समान मुख, मेघनयन, मेघ के समान नयन, देहलता, देह रूपी लता, क्रोध अग्नि मतलब क्रोध रूपी अग्नि, लाल मणि, लाल है जो मणि, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, जिससे बोला जाएगा नीलकंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष, महादेव, महान है जो देव, अधमरा, आधा है जो मरा, परमानंद, परम है जो आनंद। ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। तो द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समस्त पद का पूर्व पद, ठीक है, पूर्व पद मतलब किसी शब्द का पहले वाला जो भाग होता है, पूर्व पद संख्यावाचक हो, ठीक है, संख्यावाचक हो, तो उसमें कौन सा समास होगा? उसमें होगा द्विगु समास। ठीक है, जैसे दशानन, तो दशानन में क्या है? द्विगु समास है, मतलब वो बता रहा है दशानन मतलब जिसके 10 आनन हैं, मतलब जिसके 10 सिर हैं। ठीक है, दशानन, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास। ठीक है, और ऐसे ही और एग्जाम्पल हैं जो हम देख लेंगे। 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, 2 पहरों का समूह, दोपहर, तीनों लोकों का समाहार, तिलोक, 4 राहों का समूह, चौराहा, 9 रात्रियों का समूह, नवरात्र, 7 ऋषियों का समूह, सप्तऋषि, 5 मणियों का समूह, पचमणि, 7 दिनों का समूह, सप्ताह, तीनों कोणों का समाहार, त्रिकोण, 3 अंगों का समूह, तिरंगा। ठीक है, ये सब जो उदाहरण थे ये किसके थे? द्विगु समास के। अब जो 5वें नंबर का जो हमारा समास रहेगा वो रहेगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है कि जिस पद के दोनों पद, ठीक है, जिस पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विक्रय करने पर और अथवा या एवं लगता हो। ठीक है,
तो वह कौन सा होगा, वो होगा द्वंद्व समास। मतलब इसकी क्या है कि दोनों जो पद होंगे, ठीक है, तो जो एक समस्त पद होगा उसके जो दोनों पद होंगे, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों क्या होंगे, प्रधान होंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, जब आप उनका विग्रह करेंगे तो उनमें कौन कौन से शब्द आएंगे, और, ठीक है, और आएगा, अथवा, या, ऐसे समास, ऐसे शब्द आएंगे जब उनका विग्रह करेंगे, ठीक है। और इनकी पहचान क्या होती है द्वंद्व समास की, कि दोनों पदों के बीच प्राह योजक चिन्ह आता है, ठीक है। योजक चिन्ह मतलब ऐसा वाला, ठीक है, योजक चिन्ह आता है, ये इनकी पहचान होती है जब उनको विग्रह किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, माता पिता, तो माता पिता को अपन लिखेंगे माता पिता, साथ में ऐसे लिखते हैं, अगर इनका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता पिता। जैसे भाई बहन, इसका विग्रह करेंगे तो भाई और बहन, ठीक है। ऐसे इसके एग्जाम्पल हम देख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। नदी और नाले, नदी नाले, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, सुख और दुख, सुख दुख, ठीक है। गुण और दोष, गुण दोष, देश और विदेश, देश विदेश, ऊंच या नीच, ऊंच नीच, आगे और पीछे, आगे पीछे, राजा और प्रजा, राजा प्रजा, नल और नारी, नर नारी, खरा खोटा, तो इसका क्या होगा, खरा या खोटा, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण, ठंडा या गरम, ठंडा गरम, छल या कपट, छल कपट, अपना और पराया, अपना पराया, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, द्वंद्व समास के। और लास्ट जो समास है, छठवां जो समास है वो है बहुव्रीहि समास, ठीक है। बहुव्रीहि समास जो है वो लास्ट है। और देखिए जो बहुव्रीहि समास होता है इसको पहचानना सबसे ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास के बारे में बात की जाए तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान ना हो, ठीक है। तो जैसे कोई पद है, कोई पद है ना, उसका उत्तर पद में कोई क्या है और उसका पूर्व पद, दोनों पद क्या हैं, प्रधान नहीं होते, और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। मतलब जो इसके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों से मिलकर बनता है क्या, समस्त पद। समस्त पद जब वो बनता है तो वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखा जाए लंबोदर, ठीक है, लंबोदर। अब इसका अपन करेंगे तो क्या है, लंबा है उधर जिसका, ठीक है, लंबा है उधर जिसका, तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है, गणेश जी की ओर, ठीक है, गणेश जी की ओर करता है, उन्हीं को बोला जाता है लंबोदर, जिसका लंबा है उधर, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में क्या होता है, किसी तीसरे पद के लिए वो संकेत करते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण देख लेते हैं, एग्जाम्पल, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, तो उन्हें क्या बोला जाता है, गणेश। दशानन, देखिए जो दशानंद है ये द्विगु में भी आता है और बहुव्रीहि समास में भी आता है, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन ना होइए, जब भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें या तो बहुव्रीहि समास दिया रहेगा या फिर द्विगु समास दिया रहेगा, ठीक है। चक्क पाणी, चक्क है पानी में जिसके, विष्णु दी। देखिए जो पानी मतलब क्या होता है कि हाथ, ठीक है, तो चक्र है जिसके हाथों में, तो उसे क्या कहा जाएगा, विष्णु जी। महावीर, महान वीर है जो, तो वो कौन है, हनुमान जी। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, भुजाएं मतलब क्या हो गए, वही हाथ, तो विष्णु जी। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा हो जो, उसे क्या बोलेंगे,
कमल, ठीक है। पंख मतलब क्या होता है, जल। अनहोनी, ना होने वाली घटना। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, वो उसे क्या बोलेंगे, कृष्ण, ठीक है। जो गिरि मतलब क्या होता है, पर्वत, मतलब पर्वत को धारण किए हैं तो वो कौन किए हैं, कृष्ण भगवान। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, मतलब जो पीले वस्त्र धारण करे हुए तो वो कौन किए हुए, कृष्ण जी। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, मतलब निशा मतलब रात्रि, विचरण मतलब घूमना, रात में घूमने वाले को क्या बोला जाता है, राक्षस, ठीक है, निशाचर। तिलोचन, तीन है लोचन जिसके, ठीक है, तो वो क्या हो, लोचन मतलब हो गई आंखें, किसकी हैं, तो वो है शिव की। विषधर, विष को धारण करने वाला, मतलब विष को ग्रहण करने वाला कौन है, ठीक है, तो वो है सर्प। तो यहाँ पे हमारा जो समास का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संधि का, तो उसमें हम संधि कंप्लीट करेंगे, ठीक है।